हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 2024 में होने वाले सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड से 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा में 100% कन्फर्म्ड है कि ज़रूर पूछा जाएगा, तो इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लेना। और आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन 10 क्वेश्चंस में से आपने कितनों के सही जवाब दिए हैं। देखो, ये जो क्वेश्चंस अभी मैं आप लोग करवा रहा हूँ तो सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, 2024 बोर्ड परीक्षा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसमें 2024 बोर्ड परीक्षा में आपको इस चैप्टर से पूरा नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर को आपको पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें जो टॉपिक्स है प्री मॉडर्न वर्ल्ड से लेकर कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड, एकदम छोटा सा टॉपिक है, बस यही आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो बस इन्हीं टॉपिक्स से हमने यहाँ पे ये एमसीक्यू लिया हुआ है, प्री मॉडर्न वर्ल्ड से लेकर कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड तक। ठीक है, तो कमेंट करके आप लोग बताना कि इन 10 में से आपने कितनों के सही जवाब दिए हैं। चलो अब एक एक करके सभी क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमन फूड्स लाइक पोटैटोज, ग्राउंड नट्स, मेज, टोमेटोज, चिलीज, स्वीट पोटैटोज वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन। ये सब सारे क्या है, कुछ कॉमन फूड्स हैं। तो इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। कहाँ से शुरुआत हुई थी? इंडिया से, चाइना से, अफ्रीका से या यूरोप से? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरोप से। ठीक है ना, यूरोप से ही पोटैटो, ग्राउंड नट, मेज, टोमेटो चिल्लीज, स्वीट पोटैटो, इन सब की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आगे अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स कहने का मतलब है कि लाखों लोग। ठीक है ना। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स पीपुल डाइड इन आयरलैंड बिटवीन मिड 1840 ड्यू टू, मतलब लाखों लोग आयरलैंड में करीब मिड 1840 में मारे गए थे। इसके पीछे का रीज़न क्या है? पोटैटो फेमाइन के कारण, जिसको हम भूखमरी भी कहते हैं, ठीक है, इसके वजह से, या फिर एपिडेमिक के कारण कोई महामारी आ गया इसके वजह से, सी दिया गया फॉरेन इन्वेजन के वजह से, या फिर ऑप्शन डी ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ने की वजह से। राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, पोटैटो फेमाइन के वजह से जो आयरलैंड के लोग हैं मिड 40 में करीब 1 लाख से भी ज़्यादा मर चुके थे। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे आप क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है थाउजेंड्स ऑफ पीपुल फ्लेड यूरोप फॉर अमेरिका इन द 19th सेंचुरी ड्यू टू। अब हज़ारों लोग जो थे वो यूरोप से अमेरिका की तरफ भागने लगे 19th सेंचुरी में। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो फर्स्ट रीज़न दिया गया कि पुवर्टी और डेडली डिजीज़ फैल जाने के वजह से, दूसरा है नेचुरल कैलेमिटी यानी कि प्राकृतिक आपदा आ जाने की वजह से, ड्रॉट सूखा पड़ जाने की वजह से, या फिर आउटब्रेक ऑफ प्लेगवी यानी कि प्लेगवी एक बीमारी है, ये फैल जाने की वजह से। राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, पुबर्टी एंड वाइड स्प्रेड डेडली डिजीज़, मतलब बहुत ज़्यादा पुबर्टी करीबी बढ़ गई थी और साथ ही साथ जो बीमारी थी वो भी बहुत ज़्यादा फैल गई थी यूरोप में 19th सेंचुरी में। तो इस वजह से यूरोप से लोग अमेरिका की तरफ भागने लगे। नेक्स्ट आगे आप क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है द सिल्क रूट्स लिंक्ड एशिया विद। जो सिल्क रूट है वो एशिया को इनमें से किसके किसके साथ जोड़ के रखा हुआ है? यूरोप के साथ, एशिया को यूरोप के साथ जोड़ा है, एशिया को अफ्रीका के साथ जोड़ के रखा है, एशिया को अमेरिका के साथ जोड़ा हुआ है, या फिर दोनों, यूरोप और अफ्रीका दोनों के साथ ये सिल्क रूट एशिया के साथ जुड़ा हुआ है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। सिल्क रूट एशिया, यूरोप, अफ्रीका तीनों के साथ ये कनेक्टेड है। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे आप क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है अमॉन्ग द फॉलोइंग हु डिस्कवर्ड अमेरिका। इनमें से किन्होंने अमेरिका का खोज किया था? मार्को पोलो ने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, हेनरी फोर्ड ने, या फिर मार्को पोलो। एक्चुअली में यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये रिपीट हो गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ओके, चलो नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 नंबर पूछा गया है कि विच फूड ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बी कॉल्ड स्पैगेटी। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सा फूड चाइना से वेस्ट की तरफ गया और वहाँ पे जाकर स्पैगेटी बन गया। कौन सा फूड चाइना से वेस्ट गया और वेस्ट में जाके इसका नाम स्पैगेटी बन गया? सोया, ग्राउंड नट्स, पोटैटो या नूडल्स? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नूडल्स। नूडल्स सबसे पहले चाइना में पाया गया, देन फिर ये चाइना से वेस्ट गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे आप क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है विच वाज द टेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड। इसमें से कौन सा टेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है? पेरू, मैक्सिको, ई एल डोराडो या स्पेन? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ई एल डोराडो, इसी को सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है। ठीक है ना।
चलो नेक्स्ट आगे आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 नंबर पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूट्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि इसमें से कौन सा रूट एक अच्छा एग्जाम्पल है प्री मॉडर्न ट्रेड का, जो कि कल्चर को जोड़ कर रखा हुआ है दूर दूर के देशों के साथ। सो ऑप्शन दिया गया है द गार्डन रूट, द सिल्क रूट, द ग्रेट ओशियन रोड, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी द सिल्क रूट। चलो नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है विच टू कंट्रीज दैट वेयर काउंटेड अमॉन्ग द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्रीज अंटिल द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी तक इसमें से कौन सा दो कंट्री वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री, सबसे अमीर कंट्रीज में आते थे? चाइना और इंडिया, चाइना और मैक्सिको, इंडिया और जापान, या फिर चाइना और जापान। राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए चाइना और इंडिया, ये 18th सेंचुरी तक सबसे अमीर देशों के अंदर में ये आते थे। ठीक है, चलो एक लास्ट अब क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। 10 नंबर दिया गया है द स्मॉल पॉक्स वाज फर्स्ट ब्रॉड टू अमेरिका बाई। स्मॉल पॉक्स जो कि अमेरिका में सबसे पहली बार गई थी, तो इनमें से किस अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है द स्मॉल पॉक्स वाज फर्स्ट ब्रॉड टू अमेरिका बाई। किन्होंने स्मॉल पॉक्स को सबसे पहले अमेरिका तक लेके गया? स्मॉल पॉक्स जो कि एक बीमारी है, ये किसके द्वारा गया था? पोर्टुगीज़ कॉन्करर्स के द्वारा गया था, स्पेनिश कॉन्करर्स के द्वारा गया था, डच कॉन्करर्स के द्वारा गया था, या फ्रेंच कॉन्करर्स के द्वारा गया था? किसके द्वारा गया था? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, स्पेनिश कॉन्करर्स के द्वारा जो स्मॉल पॉक्स है वो सबसे पहले अमेरिका तक गया था। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि अभी हमने आप लोग को करवा दिए हैं। इसके बाद अगर आप लोग को चैप्टर 1 का MCQ समझना होगा, जिसमें हमने आप लोग को 20 MCQ क्वेश्चंस करवाए हैं, क्योंकि वो चैप्टर पूरा आएगा 2024 बोर्ड परीक्षा में, तो उसकी वीडियो बनी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हो। चैप्टर 2 में भी हमने आप लोग को 20 MCQ क्वेश्चन की करवाई हुई है, इसका भी वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको चैप्टर पर समझना होगा, चाहे चैप्टर 1 हो, चैप्टर 2 हो, चैप्टर 3 हो, या फिर चैप्टर 5 हो, कोई भी चैप्टर समझना होगा हिस्ट्री का, तो उस सब का लिंक डिस्क्रिप्शन पर हमने दे रखा है, आप जाके समझ सकते हो।